कंप्यूटर। अभी रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया है। तो भक्तों के समाज में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम पहले क्या करें, सर्व करें, उसके बाद खुद लें। और क्या एटिकेट हमने डिस्कस किया था, कोई बताना चाहेगा, किसी को याद है? हाँ प्रभु जी, ड्रेसिंग सेंस और ड्रेसिंग पुटिंग सेंस, क्या तिलक। क्या डिस्कस किया था हमने ड्रेसिंग सेंस में? मतलब हम लोगों को टेम्पल वाले कपड़े पहनने चाहिए, मतलब जैसे कि धोती कुर्ता है, और माताओं को साड़ी पहननी चाहिए, और हाँ, स्पेशली मतलब डेली टेम्पल में तो तिलक लगाना चाहिए, ये वाला जो स्पेशली एटिकेट था, टेम्पल में। ये वाला एटिकेट मेनली हम टेम्पल के लिए डिस्कस कर रहे थे कि हमें जैसे हर जगह जाने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड होता है। हमने देखा था कि स्पोर्ट्समैन होते हैं तो स्पोर्ट्स वाले कपड़े पहनते हैं, कोई अगर किसी के डेथ में जा रहा है तो वो डेथ में सिंपल कपड़े पहन के जाता है, कोई पार्टी में जा रहा है तो पार्टी के जैसे कपड़े पहनता है। सिमिलरली जब हम टेम्पल जा रहे होते हैं तो एक पर्टिकुलर ड्रेस में हमको ड्रेसअप होना चाहिए, ये हमने डिस्कस किया था। और हमने क्या देखा था? और कोई कुछ बताना चाहेगा? वेरी गुड, आप लोगों को सब याद है, अच्छा है। और कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट लगा हो आपको कि हाँ ये तो होना ही चाहिए ऐसे तो? कि जैसे एंटर होते प्रभु जी हमें और कोई वो बताएंगे? तो और भी कोई? मैं चाहता हूँ सारे भक्त कुछ कुछ बोलें। एक एक हमारे बीच में, ठीक है, एनीवेज, हाँ, बताइए, आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? प्रभु, मैं विभीषण बोल रहा हूँ। यस यस प्रभु, स्पीक। हमें अपने से सीनियर डिवोटीज को रिस्पेक्ट करने के लिए उन्हें यस, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रणाम प्रणाम करना चाहिए। यस, बट जब हम लोग गॉड के प्रोमाइसेस में हो, जब हम लोग हॉल में हो, मंदिर के अंदर में, तब हम लोग करेक्ट मतलब उनको नहीं करते हैं। करेक्ट, सिर्फ वेरी वेरी गॉड वहाँ पे इंपॉर्टेंट, सुप्रीम होता है, वेरी वेरी तो हम इंपॉर्टेंट, सिर्फ हम लोग गॉड को रिस्पेक्ट करते हैं वहाँ वेरी पे। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हरे हैं। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस यस, प्लीज कैरी ऑन। प्रभु जी विष्णु। प्रभु जी यस विष्णु। यस विष्णु, प्रभु स्पीक। जी मुझे ये बस मैं शेयर करना चाहूंगा, मुझे एक बहुत टाइम से एक जिज्ञासा थी कि जब भी हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ हर हाँ प्रसाद में तुलसी क्यों होती है। सो जब मैंने आपसे जाना कि लाइक तुलसी उनके चरणों में होती है, लाइक उनकी बहुत बड़ी भक्त है, तो हाँ, मुझे ये चीज ज्यादा ओके। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी है ना कि तुलसी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमने कल देखा था तिलक के बारे में जब हम डिस्कस कर जी रहे थे। जी ओके, जी। ठीक है, तो हम आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और भी डाउट्स हम ले लेंगे लास्ट में अगर किसी का कुछ होगा तो। ओके, तो द वी आर डिस्कसिंग दिस फोर्थ टॉपिक, एटिकेट विद इन डिवोटी रिलेशनशिप। कल हमने देखा था 3 स्तर के भक्त, गुरु के साथ कैसे संबंध करना चाहिए, वरिष्ठ भक्तों के साथ कैसे संबंध करना चाहिए। आज हम देखेंगे डीलिंग विद गॉड ब्रदर्स। तो गॉड ब्रदर किसको बोलते हैं आप लोगों को पता ही होगा वैसे, जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूंगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है टॉपिक, मतलब ये डिवोटी कम्युनिटी के अंदर ही अप्लाई होता है ये वाला टॉपिक। गॉड ब्रदर हम बोलते हैं जो सेम गुरु के शिष्य होते हैं, तो वो शिष्य आपस में एक दूसरे के क्या लगते हैं, गॉड ब्रदर लगते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा एक एक गुरु से दीक्षा हुआ है, तो वो गुरुदेव और भी लोगों को दीक्षा देंगे, तो जो और दीक्षित भक्त होते हैं उन गुरु के, वो मेरे क्या लगेंगे, गुरु भाई लगेंगे। गॉड ब्रदर को हिंदी में बोलते हैं गुरु भाई। तो ये जो गुरु, जैसे कि एक माता पिता है, उनकी कई सारी संतानें हैं, तो वो सारी संतानें आपस में क्या लगती हैं एक दूसरे की, भाई बहन। तो इसी प्रकार जो श्री गुरु होते हैं वो भी आध्यात्मिक पिता के जैसे होते हैं। तो गुरु के जितने भी शिष्य होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के गुरु भाई। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज गॉड ब्रदर। तो डीलिंग्स विद गॉड ब्रदर, तो अभी पॉइंट है कि आपस में जो गुरु भाई है उनको कैसे बिहेव करना चाहिए। तो टेक्निकली डिवोटी कम्युनिटी के अंदर जो आपस में भाई, गुरु भाई या गुरु बहन एक दूसरे से डील करते हैं, वो उसका एक पर्टिकुलर तरीका है। जैसे कि एक दूसरे को प्रभु कह के बुलाएंगे, जो भी गुरु भाई हैं आपस में एक दूसरे को क्या बोलेंगे, प्रभु बोलेंगे। स्पेशली ये तो जो नॉर्मल डिवोटीज भी हम आते हैं मंदिर में, तो एक दूसरे को क्या कह के बुलाते हैं, प्रभु ही कहते हैं। और अगर जो माताएं हैं लेडीज, उनको हम माता कह के बुलाते हैं। ये तो एक पहला रूल हो गया। दूसरा रूल ये हो गया कि जो गॉड ब्रदर्स हैं उनके बीच में आपस में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, बहुत ही लविंग रिलेशनशिप होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर इटर्नल ब्रदर्स, दे आर नॉट नॉर्मल ब्रदर। जो नॉर्मल भाई बहन है वो तो शारीरिक स्तर पे भाई बहन है, और जब शरीर खत्म तो ये भाई बहन का जो संबंध है वो भी खत्म। लेकिन जो गुरु भाई और गुरु बहन है, उनका तो ये संबंध आध्यात्मिक और शाश्वत है। अब अनंत काल तक, हमेशा तक ये भाई बहन ही रहेंगे आपस में। इसीलिए उस संबंध में बहुत ही घनिष्ठता और प्रेम होना चाहिए। तीसरा, जो डिवोटी फ्रेंड्स या डिवोटी गॉड ब्रदर्स होते हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए,
बहुत ही केयर का रिलेशनशिप होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि हम लोग बहुत सारी चीज पढ़ते हैं, सुनते हैं, श्लोक भी याद हो जाते हैं हमको धीरे धीरे, हो सकता है आगे जाकर के हमारी दीक्षा भी हो जाएगी, लेकिन कुछ बेसिक चीज है जो हमारे अंदर डेवलप नहीं हो पाता। जैसे उसमें से एक बेसिक ट्रेट है केयरिंग नेचर। तो केयरिंग नेचर से आप लोगों को क्या समझ में आता है? आई वांट टू हियर फ्रॉम यू ऑल। आप सब तो कई समय से मंदिर आ रहे हैं, अच्छे भक्त हैं सब। क्या आपको क्या समझ में आता है केयरिंग नेचर से? व्हाट डू यू मीन बाय केयरिंग नेचर? कोई बताना चाहेगा? केयरिंग नेचर, अगर कोई स्पिरिचुअल पाथ में भटक जाता है यानी कि डिस्टर्ब हो रहा है, तो दूसरे को केयर करनी है कि वो वापस आ जाए वहां से। ओके ठीक है, एक इन्होंने बताया। और कोई बोलना चाहेगा? जो लोग नहीं बोलते हैं वो भी बोल सकते हैं, जैसे कि सबका पार्टिसिपेशन हो। व्हाट इज केयरिंग नेचर? क्या समझ में आता है आपको केयरिंग नेचर से? ठीक है, मैं हरे कृष्णा प्रभु जी। यस स्पीक। प्रभु जी, जैसे कि मतलब मुझे ये समझ में आता है, जैसे कि आप अपने फैमिली से दूर है, यहाँ पे है, और अभी आपका भी ध्यान रखने के लिए कोई होना चाहिए। तो जैसे आपके केयरिंग कोई ब्रदर है, तो वो आपका ध्यान रखेंगे कुछ मामलों में, आप उनका कुछ ध्यान रखेंगे, ऐसा कुछ। तो केयरिंग नेचर दो एस्पेक्ट में काम करता है। एक है स्पिरिचुअल केयरिंग और एक है मटेरियल केयरिंग। तो स्पिरिचुअल केयरिंग, जैसे कि अक्षांश ने बोला कि हमें अगर कोई हमारे साथ के गुरु भाई हैं, हमारे फ्रेंड हैं, हमारे ब्रदर हैं भक्ति में, और वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, एंड वी शुड इंस्पायर देम टू कम बैक टू द पाथ ऑफ डिवोशन। ये तो पहला एस्पेक्ट है। और दूसरा एस्पेक्ट है कि हमें मटेरियली भी उनका ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि हम इतने ज्यादा ड्राई हो जाते हैं कि हम ये ध्यान ही नहीं देते कि जो एक भक्त है उसके भी कुछ मटेरियल नीड्स है, उसको भी कभी ऐसा केयर चाहिए होता है, कभी वो भी बीमार पड़ता है, कभी उसको भी कॉल करके पूछना चाहिए कि प्रभु जी आप कैसे हैं, है ना? तो ये बहुत बार देखा गया, ये बड़ा जनरल सिनारियो है जो हम देखते हैं कि एज टाइम पासेस, पहले भी हमें कभी ये सिखाया ही नहीं गया, और डिवोशन में आने के बाद तो हम ऐसा सुनते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और ये सब इमोशनल नहीं होना चाहिए, हमें तो ज्ञान की दृष्टि में काम करना चाहिए। ये सारी बात जब हम सुनते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि मटेरियल लेवल पे भी लोगों का केयरिंग करना होता है। स्पेशली एज सिंपल एज दैट, आई टेल यू वन थिंग कि आप कभी सोचिए कि कितनी बार हम फोन करके किसी भक्त को पूछते हैं कि वो कैसे हैं। आप सब याद करिए, हम सब तो डिवोटी कम्युनिटी में हैं, कुछ लोग नए हैं, तो जो लोग नए हैं वो लोग अपने रिलेशन को सोच सकते हैं, अपने फ्रेंड्स कम्युनिटी के बारे में सोच सकते हैं, और जो लोग पुराने हैं, जो डिवोटी हैं, वो लोग डिवोटी कम्युनिटी का एग्जांपल लेकर के सोच सकते हैं कि कितनी बार ऐसा होता है कि हम डिवोटीज को कॉल करके पूछते हैं कि प्रभु जी आप कैसे हैं। आप याद करेंगे तो आपको लगेगा कि हम तो कॉल ही नहीं करते हैं ना। तो देखिए ये कितना बेसिक ट्रेट है केयरिंग का, लेकिन हम ये भी कभी कभी नहीं कर पाते। या फिर कितनी बार हम, मान लीजिए कि कुछ जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना आया था अभी, तो कितनी बार ऐसा हुआ कि हमने किसी अपने डिवोटी फ्रेंड को कॉल किया, या फिर किसी को भी, सीनियर डिवोटी को, या फिर जो हमें गाइड कर रहे हैं, किसी को भी, एनीवन फॉर दैट मैटर, और कॉल करके हमने ये पूछा या फिर उनको ये बताया कि प्रभु जी आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, काढ़ा पी सकते हैं, या आप गर्म पानी पीजिए। तो अब आप खुद ही याद कर सकते हैं आपस में कि हमने कितनी बार ऐसा किया। जनरली आंसर आएगा कि हम नहीं करते ये चीज, है ना? अब क्यों नहीं करते, इसके कई सारे रीजन हैं, क्योंकि हमारा अपब्रिंगिंग भी ऐसे हुआ है कि ज्यादा केयरिंग वेयरिंग हमको सिखाया नहीं गया। लेकिन अपने लिए हम पूरा एक्सपेक्ट करते हैं, अपने लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हर रोज हमें पैम्पर करे, हर रोज हमें कॉल करे, हमसे पूछे, और ऐसा होता भी है। डिवोटी कम्युनिटी में हम देखते हैं कि जब नए डिवोटीज आते हैं या पुराने भी होते हैं, तो उनको तो कंटिन्यूअस डिवोटीज कॉल करते हैं, जो उनके सीनियर्स हैं या उनके गाइड हैं, उनको कंटिन्यूअस कॉल करते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि हम कितनी बार ये करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स वी डू इट। तो आप सब ध्यान से सोचिए इस बात को, दिस इज समथिंग टू बी पॉन्डर्ड अपॉन, कि हम हमारे अंदर दूसरे भक्तों के लिए कितना केयरिंग नेचर है। हाँ, कुछ में होगा भी, और हमें अपना अपना चेक करना है कि क्या हमारे अंदर है कि नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और उसको डेवलप करें, अगर नहीं है तो हमें डेवलप करना चाहिए। देखिए ये जो क्लास हो रही है, इसमें हम शास्त्र डायरेक्ट चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसमें हम प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स, वी आर डिस्कसिंग द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ स्क्रिप्चर।
तो गीतामृतम में और बहुत सारे सत्र में हम डायरेक्ट शास्त्र चर्चा करते हैं, लेकिन इस सत्र में वैष्णव सदाचार में वही बातें होंगी जो हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं और डे टू डे लाइफ में होता है। तो अभी कुछ लोग बाद में भी आए, तो मैं यही बता रहा हूँ कि देखिए, डीलिंग विद गॉड ब्रदर्स में जो चौथा पॉइंट है, या फिर आपस के भक्तों में कैसे डील करें, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम कितना केयरिंग नेचर के हैं, कितना हम केयर करते हैं। तो हम अपने लाइफ में तो बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि सब हमारा केयरिंग करें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, उसका भी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि उसको भी कॉल करके कभी कोई पूछे कि उसका हेल्थ कैसा है। हमें तो हमेशा कॉल आता है कि आपका हेल्थ कैसा है प्रभु जी, आपके घर पर सब कैसे हैं, या आपका भक्ति कैसा चल रहा है। बट हाउ मेनी टाइम्स वी आर डूइंग इट। ऑफ कोर्स मैंने एक बार बताया था भक्तों को कि हमसे जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, उनसे हम ऐसे नहीं पूछना चाहिए हमें कि प्रभु जी आपको माला कैसे चल रहा है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग मंदिर में आते हैं और जिस जिस भक्त ने उसको माला दिया है, उस भक्त को पूछते हैं कि प्रभु जी आपका माला कैसे चल रहा है। दिस इज लाइक टू मच कॉमेडी, है ना, कि जिसने आपको माला करना सिखाया उसको आप पूछ रहे हैं कि आपकी भक्ति कैसी चल रही है ना। लेकिन हाँ, उसको ये जरूर पूछ सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, या फिर आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना। और साथ के लोगों में, जो हमारे साथ के भक्त हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको तो हम दोनों ही चीज पूछ सकते हैं कि प्रभु जी आपकी भक्ति कैसे चल रही है, आपका माला कैसे चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये केयरिंग वाला जो एटीट्यूड है, ये बड़ा मतलब स्ट्रेंज सिचुएशन है कि अभी लोगों को बताना पड़ रहा है कि वी शुड केयर फॉर ईच अदर। We should not just expect caring, we should not just expect pampering, rather we should also pamper and care sometime other devotees. And you see, अगर आप ये करेंगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। क्या लगता है, सिर्फ कॉल ही तो करना होता है एक हफ्ते में एक बार या 2 बार, लेकिन हमसे तो अभी नहीं हो पाता कि हम एक बार कॉल भी करके किसी को पूछें कि आप कैसे हैं। ये दोनों ही कम्युनिटी के लिए अप्लाई होगा, चाहे ये बाहर के लोगों का कम्युनिटी हो, रिलेटिव्स की बात हो, या फिर डिवोटी कम्युनिटी हो। दोनों ही जगह अप्लाई होता है कि हम कॉल करें। या तो देखिए उसका कंटिन्यूअस कॉल आ रहा हो तो ठीक है, अगर उसका कॉल आ भी रहा है तो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी कभी कभी कॉल करें। दिस इज द केयरिंग नेचर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिवोटी कम्युनिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टुडे वी ऑल शुड थिंक, हम सबको ये सोचना चाहिए हमारे लिए कोई इतना केयर करता है, क्या हम केयर करते हैं? We have to think. And some people can say no, we care, you don't know Rosie, we care. But that caring nature has to be expressed also. We think many things and we think a lot of things going on in our mind, but the point is how much we express it. We have to express also. So like मैं कई बार एग्जांपल बताया, जैसे मान लीजिए कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो बॉयफ्रेंड बोलता है गर्लफ्रेंड को कि आई लव यू, मैं बहुत प्रेम करता हूँ तुम्हें। हाँ ठीक है, अरे भाई समझ गई मैं कि तुम प्रेम करते हो, then what are you going to do to express that love? Similarly in relationships, especially in a devotee community, many times we think हाँ मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, but how you will express it, you respect or you care for any devotee, how that will be expressed? तो वो एक्सप्रेस होता है जब हम उसको कॉल करते हैं, कभी उसको पूछते हैं, या उसके लिए कभी कुछ ले, अभी आगे आएगा 6 ways, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। So this is the dealings with God brothers. Now comes the 5th point, addressing the devotees. तो कई बार एड्रेसिंग द डिवोटीज का क्या मतलब हुआ कि किस तरह से संबोधित करते हैं हम भक्तों के समाज में एक दूसरे को। तो ये मैक्सिमम लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा इसके पीछे का डीपर मीनिंग क्या है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस्कॉन में एक दूसरे को प्रभु कह के बुलाते हैं। कई बार जो लोग बाहर से नए नए आते हैं वो लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, प्रभु प्रभु तो भगवान को बोलते हैं। तो देखिए, तो ऐसा क्यों है, प्रभु कह के क्यों बुलाते हैं, है ना। कई कई संस्थाओं में कुछ कुछ चीजें कह के बुलाते हैं, लेकिन प्रश्न है कि ऐसा क्यों, प्रभु कह के क्यों बुलाते हैं। तो कोई मुझे बताना चाहेगा कि प्रभु कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, क्यों प्रभु कह के संबोधित करते हैं। आप लोगों में से बहुत लोग तो ऐसा कह के बुला भी रहे होंगे, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कैन एनीवन से? हरे कृष्णा। हाँ तो मैं बोलना चाहूंगा यस प्लीज स्पीक। because we address each other in Prabhu because we believe that God resides in everyone. ओके, वन रीजन इज कि हम इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि हमारे अंदर भगवान का निवास होता है और उन भगवान को संबोधित कर रहे होते हैं
जब हम एक दूसरे को प्रभु कह के बुला रहे होते हैं। ठीक है, ये तो एक मीनिंग हो गया। और क्या इसका मीनिंग है? और इसका डीपर डीपर अंडरस्टैंडिंग क्या है इसका? कोई बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है कि कुछ नेटवर्क का इशू है। ठीक है, मैं ही बोलता हूँ। तो इसका दूसरा मीनिंग है या दूसरा अंडरस्टैंडिंग है, जब हम एक दूसरे को प्रभु बोलते हैं तो प्रभु का शाब्दिक अर्थ होता है स्वामी, मास्टर। जैसे ही मैंने आपको बोला प्रभु, तो ये इस बात का स्मरण दिलाता है मुझे बार बार कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी मुझे सेवा करनी है, और सारा भक्ति बेस्ड है इस एक एटीट्यूड पे जिसका नाम है सेवा। तो हम जब एक दूसरे को भक्त समाज में प्रभु कह के बुलाते हैं, तो हम अपने आप को बार बार इस बात की स्मृति दिला रहे होते हैं दैट आई एम हियर इनसाइड द टेम्पल टू सर्व, नॉट टू बी सर्व्ड। मैं यहाँ इस मंदिर में सेवा करने के लिए हूँ, ना कि इसलिए हूँ कि मेरी कोई सेवा करे। तो देखिए, ये मेन अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे को प्रभु कह के बुलाने का। तो इसीलिए एड्रेसिंग द डिवोटीज वाले पॉइंट में हमें ये समझना है कि हम एक दूसरे को प्रभु कहें, और जो भी सिस्टर्स हैं उनको माता कह के बुलाते हैं। तो माता कह के बुलाने का भी बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज वी सी in today's time one of the main problem is that people have too much bad intention whenever they deal with the girls, they have bad intention। तो जैसे ही कोई व्यक्ति किसी स्त्री को माता कहता है तो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर एक पवित्र भावना आ जाती है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने स्कॉन के लिए ये नियम बनाया, सारे ही लोग स्त्रियों को माँ कह के ही, माता कह के ही संबोधित करेंगे। तो ये था एड्रेसिंग द डिवोटीज। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसका नाम है 6 ways to reciprocate with devotees। कि भक्तों से 6 तरह के आदान प्रदान जो हमें करने चाहिए। भक्तों से ही नहीं, अभी जब आप सुनेंगे ये 6 तरह के आदान प्रदान, तो आप ये पाएंगे कि अगर बाहर के संसार में भी हम ये 6 तरह के आदान प्रदान करेंगे तो हमारा संबंध बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छा। बीच में आई एम वेरी सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मुझे मिनिमाइज करना है, तो व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग कांट बी मिनिमाइज, हम मिनिमाइज नहीं कर सकते। मुझे ये हॉटस्पॉट का लोकेशन, हॉटस्पॉट चेंज करना है, एंड आई एम ट्राइंग बट इट्स नॉट हैपनिंग। तो कोई यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट हो जो मेरी मदद कर पाए? आई एम अनेबल टू डू इट, क्योंकि मेरा फोन डिस्चार्ज होने वाला है एंड आई हैव करेक्टेड हॉटस्पॉट। कैन एनीवन हेल्प? नो वन? प्रभु आपके लैपटॉप में ना ऊपर जो फंक्शन कीज है हाँ, वहां पे वाईफाई का सिंबल होगा, उसको प्रेस करेंगे तो वो विंडो खुल जाएगा बिना हाँ, मिनिमाइज किए। लेकिन वो फंक्शन कीज अभी नहीं दिखेगी ना, क्योंकि जूम में उसको ओपन करके रखा हूँ ना, दैट इज द इशू। तो जब रिकॉर्डिंग होती है तो शायद ये नहीं हो पाता है, ये मिनिमाइज नहीं हो पाता है शायद, जितना जितना मुझे पता है। बाकी अगर किसी को कुछ पता हो तो कोई बता सकता है। नहीं तो मुझे स्टॉप रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी 1 मिनट और फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर सकते हैं। या मैं 1 मिनट एक काम करता हूँ, ये स्टॉप शेयर करता हूँ। ओके, नाउ आई कैन डू, यस। हाँ, यू कैन नॉट मिनिमाइज जूम व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग। ओके, मतलब हम, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये बस हो गया है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आई एम वेरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कुछ यहाँ पे नेट की वजह से मुझे करना पड़ रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, और कोई पॉइंट बोल सकता है कि हमने और अभी आज क्या डिस्कस किया और क्या समझ में आया टिल द टाइम आई एम कनेक्टिंग, ताकि ये ब्लैंक ना हो। एनीवन वांट टू स्पीक समथिंग जो हमने डिस्कस किया है आज उसमें से? हरे कृष्णा, कैन एनीवन से समथिंग? भावेश, यू कैन स्पीक समथिंग, आई एम जस्ट कनेक्टिंग, गिव मी अ सेकंड। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, स्पीक व्हाटएवर वी वर डिस्कसिंग। प्रभु जी, एक दूसरे को प्रभु बुलाने के रिस्पेक्ट में या फिर किसी भी चीज में? किसी भी पॉइंट में जो आपने अभी तक सुना, उसमें जो आपको समझ में आया। ओके। और एटिकेट्स इनसाइड द टेंपल टॉपिक पे बोलूं? केयरिंग के बारे में बताइए। ओके ओके ओके। अभी हमने डिस्कस किया जस्ट केयरिंग के बारे में। किसी को याद है हमने अभी क्या डिस्कस किया? कैन एनीवन से? ओके, नो प्रॉब्लम, मैं ही बोलता हूँ।
we discussed that many a times we expect caring from other, but we are not ready to give caring to others. तो हमने ये समझा like relation type problems, अगर उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, so we can help in any way whatever we can. तो ऐसे we can care for the okay guru god brothers. okay okay thank you ठीक है, मैं शेयर करता हूँ फिर से स्क्रीन एंड नाउ वी विल कवर फास्ट, क्योंकि वैसे भी हम थोड़ा डिले लेट चल रहा है और बहुत सारी स्लाइड्स कवर करनी है हमें. ओके तो ये था 5th पॉइंट. अब 6th पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज का, वह है 6 ways to reciprocate with devotees. तो श्रील रूप गोस्वामी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन. उसका एक इंस्ट्रक्शन है, ददाति प्रतिगणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भुज्यते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम. तो उसमें रूप गोस्वामी पाद प्रीति के 6 लक्षण बताते हैं. वो 6 लक्षण इस प्रकार है. पहला है ददाति, दूसरा है प्रतिगृणाति, तीसरा है गुह्यम आख्याति पृच्छति, तीसरा और चौथा, पांचवा है भुंक्ते और छठा है भुज्यते. तो रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं कि प्रीति के 6 लक्षण हैं, मतलब किसी भी संबंध में प्रेम को विकसित करना है अगर हमें, तो इसके 6 प्रकार के तरीके हैं. सबसे पहला है ददाति और प्रतिगृणाति. ददाति प्रतिगृणाति का मतलब है टू गिव गिफ्ट एंड टू एक्सेप्ट गिफ्ट, है ना. अगर मैं आपको बिल्कुल रीड करके बताऊं ददाति प्रतिगृणाति का मतलब, तो सबसे पहला है ददाति, जिसका मतलब होता है उपहार देना, और प्रतिगृणाति का मतलब होता है उपहार स्वीकार करना. तो देखिए ये कितना बेसिक एक एटिकेट है ना, जो कि इवन कॉर्पोरेट्स में भी फॉलो किया जाता है. इवन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री ऑलो दे फॉलो दिस एटिकेट ऑफ गिफ्टिंग समथिंग टू अदर एंड एक्सेप्टिंग गिफ्ट. बट हाउ स्ट्रेंज इट इज, कितना ये विस्मय कर देने वाला है, ये तो हमारे शास्त्रों में श्लोक लिखा हुआ है ददाति प्रतिगृणाति का, कि उपहार देना चाहिए और उपहार को स्वीकार करना चाहिए. तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है डिवोटी कम्युनिटी में डील करने का, या डिवोटी कम्युनिटी में अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने का, या फिर बाहर की कम्युनिटी में भी अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने का, वो ये है कि वी शुड गिव गिफ्ट टू अदर, और हमको उनसे गिफ्ट एक्सेप्ट करना चाहिए. लेकिन देखिए अब फिर से सोचने का समय है, कितनी बार ऐसे हुआ कि हम डिवोटी कम्युनिटी में कुछ गिफ्ट लेके गए. तो अब ये हमें खुद अपने लिए सोचना है, हमें जज नहीं करना है. वी हैव टू जस्ट थिंक अबाउट आवरसेल्फ. या फिर बाहर भी हम देख सकते हैं, बाहर के अपने रिलेटिव्स की कम्युनिटी में, या फिर अगर कोई कॉर्पोरेट में है तो कॉर्पोरेट कम्युनिटी में, कितनी बार ऐसे हुआ कि हमने वॉलंटरली मतलब ऐसा नहीं कि जब क्रिसमस आ गया तो जबरदस्ती अब देना ही है, अब क्या करें. जैसे मैं जब कंपनी में था तो मैं देखता था कि क्रिसमस पे एक ये सीक्रेट सेंटा करके एक गेम होता था. आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा शायद, जिन लोगों ने कॉर्पोरेट में काम किया है. सीक्रेट सेंटा में क्या होता था बड़ा ही कॉमेडी इंसिडेंट होता था. सीक्रेट सेंटा में क्या होता था कि एक सीक्रेट सेंटा बन के आएगा. मेरा वीडियो ऑफ है क्या? मैंने वीडियो इसलिए ऑफ किया था क्योंकि थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है. तो मैं बता रहा था कि एक सीक्रेट सेंटा गेम होता है एमएनसीज में. उसमें क्या होता है कि क्रिसमस के आसपास में आपको किसी एक कोलीग को गिफ्ट देना होगा, और स्लिप सिस्टम होता है. स्लिप आप उठाएंगे और स्लिप उठा करके आपको एक नाम मिल जाएगा, उस नाम के कोलीग को आपको गिफ्ट देना होगा. पर उसमें मैंने क्या देखा, मैं आपको रियल एक्सपीरियंस बताऊंगा अपना. गिफ्ट देने से ज्यादा लोगों को इस बात का टेंशन रहता था कि बाकी सारे लोग कैसा गिफ्ट दे रहे हैं, क्योंकि अगर बाकी सारे लोग महंगा गिफ्ट दे रहे हैं और मैंने कम पैसे का गिफ्ट दे दिया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी. और कुछ लोगों का कैसा होता था बिहेवियर, कि वो बोलते थे अरे यार क्या ये गिफ्ट, मुझे कुछ गिफ्ट नहीं देना है उसको. मान लीजिए किसी ऐसे का नाम निकल गया जिसको आप इतना लाइक नहीं करते और आपको उसको गिफ्ट देना है, तो बोलेंगे अरे यार क्या गिफ्ट, मुझे कुछ गिफ्ट नहीं देना है. तो कहने का मतलब है यहाँ पे भी गिफ्टिंग सिस्टम है, लेकिन कैसा सिस्टम है, बाय फोर्स. किसी का मन नहीं है, सब फॉर्मेलिटी में ये कर रहे हैं. बट यहाँ पे रूप गोस्वामी पाद जिस ददाति प्रतिगृणाति की बात कर रहे हैं भक्तों के समाज में, ये प्रेम के वश होता है. तो आप देखेंगे कि जब डिवोटी कम्युनिटी में एक दूसरे के लिए लोग गिफ्ट लेके आते हैं, दैट इज जस्ट आउट ऑफ लव, दैट इज जस्ट टू एक्सप्रेस द ग्रैटिट्यूड. हम भक्तों को गिफ्ट जब देते हैं, वैसे तो भक्तों को हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते. जिन्होंने हमें गाइड किया, जिन्होंने हमें पहली बार माला करना सिखाया, जिन्होंने हमें हर स्टेप पे भक्ति में हेल्प किया आगे बढ़ने के लिए, हम उनको कुछ भी देंगे, वी कैन नॉट रिपे देम. बट स्टिल व्हेन वी गिव गिफ्ट टू अदर्स, व्हेन वी गिव गिफ्ट टू द डिवोटी, देन वी somehow we express our gratitude. सिर्फ इतना हम करते हैं कि हम थोड़ा अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर पाते हैं. तो दैट इज द फर्स्ट ददाति प्रतिगृणाति.
नाउ व्हाट इज द सेकंड, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप म्यूट कर सकते हैं सब लोग अपना, है ना, तो किसी किसी का म्यूट नहीं है, इसकी वजह से आवाज आ रही है ना, तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन, है ना, कि मैं म्यूट कर देता हूँ। तो दिस वाज फर्स्ट ददाति प्रतिगृणाति। अब उसके बाद फिर गुह्यम आख्याति प्रच्छति, इसका क्या मतलब है? तो गुह्यम आख्याति प्रच्छति का मतलब होता है अपने हार्ट को शेयर करना और दूसरे से भी उसका हार्ट सुनना। तो डिवोटी कम्युनिटी का ये तो एक प्राइम प्रिंसिपल है, एक वन ऑफ द मोस्ट प्राइम प्रिंसिपल टू शेयर द हार्ट विद द डिवोटीज। स्पेशली इस्कॉन में तो इतना अच्छा सिस्टम है, जिसको बोलते हैं फैसिलिटेशन सिस्टम या फिर जिसको गाइडेंस सिस्टम बोलते हैं, जहां पे ये रूल ही है कि जब भी कोई नया भक्त आता है टेंपल में, तो उसको गाइड करने के लिए कुछ भक्त को असाइन किया जाता है, जिससे वो कंटिन्यूअस गाइडेंस ले। तो देखिए, ऐसे तो गाइडेंस बहुत जगह से मिलता है, जैसे आजकल हम देखते हैं कि यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे लाइक वेरी वेरी सम वेरी ग्रेट डिवोटीज, दे आर पोस्टिंग लेक्चर्स एंड सो मेनी पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड। कितने सारे लोगों का उद्धार हो रहा है ना, और बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि यूट्यूब सब यूज करते हैं, सब लोग इजिली एक्सेस कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। और जो लोग भी इन्फ्लुएंस हुए, जो लोग भी टच में आए ऐसे डिवोटीज के, डेफिनेटली वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। लेकिन सिर्फ एक साइड से सुन करके ही सारा ग्रोथ नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब हुआ? सिर्फ एक साइड से मैसेज सुन करके या एक साइड से शास्त्रों का ज्ञान सुन करके हमारा ग्रोथ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ कुछ समय पे, अगर हम बिल्कुल सीरियसली कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो कुछ कुछ समय पे क्या होगा कि बहुत सारे अप डाउन आएंगे। Definitely it will come. What to say of Krishna consciousness, even in the outside world also, when we are doing something, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। तो अब जब ये उतार चढ़ाव आएंगे तो बहुत सारे संशय फिर उत्पन्न होंगे हमारे मन में। अब इन संशयों को कौन क्लियर करेगा? इन संशयों का उत्तर कौन देगा? यूट्यूब से तो नहीं पूछ पाएंगे हम, ऑब्वियस सी बात है। तो इस समय एक ऐसा भक्त हमारे जीवन में होना चाहिए जिससे हम गुह्यम आख्याति प्रच्छति करते हो। गुह्यम आख्याति प्रच्छति का मतलब क्या? अपना सारा हृदय हम खोलते हो। तो अब देखिए, सारा हृदय तो तब खोलेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो हमने पहले डिस्कस किया था उससे रिलेटेड एक बात आ गया। तो गुह्यम आख्याति प्रच्छति करने के लिए तो हमको बात करनी पड़ेगी, लेकिन कई बार देखा गया है कि भक्तों में बात भी बहुत कम होती है। जैसे अगर कोई दूर रह रहा है तो कॉल ही नहीं आता, या फिर कॉल पे हम बात ही नहीं करते ज्यादा। जब बात ही नहीं करेंगे तो गुह्यम आख्याति प्रच्छति तो कभी भी नहीं हो पाएगा। या फिर समटाइम व्हाट हैपेंस, पीपल हैव मेनी थिंग्स टू एक्सप्रेस बट बिकॉज ऑफ हेजिटेशन दे डोंट एक्सप्रेस। अब हेजिटेशन क्यों है? सबका अलग अलग कुछ अंडरस्टैंडिंग है, कुछ सबका अलग अलग साइकोलॉजी होता है जिसकी वजह से वो हेजिटेट करते हैं। तो इसका नियम ये है कि हमारे लाइफ में डिवोटी कम्युनिटी में एक या दो डिवोटी तो ऐसे होने ही चाहिए जिनसे वी कैन एक्सप्रेस एंड वी कैन शेयर एवरीथिंग। एवरीथिंग मींस एवरीथिंग। देयर इज नथिंग इन माय लाइफ व्हिच दैट डिवोटी डजंट नो। कुछ भी हमारे जीवन में ऐसा नहीं है जो कि वो भक्त नहीं जानते हैं। तो ये है गुह्यम आख्याति प्रच्छति। और अगर आप ये करेंगे कभी गुह्यम आख्याति प्रच्छति, तो आप देखेंगे कि इसका बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा आपको, व्यक्तिगत जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में तो बिल्कुल ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया है? श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा दिया गया है। तो देखिए, हमारे आचार्य कितना व्यवहारिक बात करते हैं, हाउ प्रैक्टिकल दे टॉक। गुह्यम आख्याति प्रच्छति, अब जो ये काउंसलिंग का सिस्टम है या साइकेट्रिस्ट का सिस्टम है, या फिर आप देखेंगे एमएनसीज में भी आजकल बड़ा रहता है, काउंसलर्स होते हैं, ये सब क्या है? यही है, गुह्यम आख्याति प्रच्छति ही है कि आप जाइए उसके पास, बैठिए, उसको अपनी बात सुनाइए। ये कोई नया चीज नहीं आ गया है, ये पहले से ही उपदेशामृत में दिया हुआ है। तो दिस इज गुह्यम आख्याति प्रच्छति, दूसरे को सुनाना और सुनना। तो ये दो डिवोटी फ्रेंड्स के बीच में भी हो सकता है कि वो आपस में एक दूसरे को अपना कुछ डाउट है या कुछ ऐसा है तो उसको पूछेंगे और सामने वाले से भी सुनेंगे। और ये डिवोटी और उसके गाइड के बीच में भी हो सकता है, उसके फैसिलिटेटर और उसके बीच में भी, कि प्रभु जी मैं तो ये कर रहा हूँ पर ये चीज हो नहीं पा रहा है, मेरे अंदर ये अनर्थ है, ये खत्म नहीं हो रहा है, फिर ये प्रॉब्लम है घर में, मैं करना चाहता हूँ भक्ति पर ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये तब हो पाएगा जब हमारा बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होगा, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होगा, गैप नहीं होगा। और कम्युनिकेशन बहुत अच्छे के लिए क्या चाहिए? सिर्फ इतना ही चाहिए कि हम कॉल पे कनेक्ट रहें, या फिर अगर मंदिर में रहते हैं आसपास तो आसपास आके कनेक्ट करें। You see what it takes to make a one call. Does it take anything to give a one call once in a week or twice in a week? It doesn't take anything. The only thing is we are not habitual of it. हमें आदत ही नहीं है ऐसा करने की, है ना? So that is
गुह्यम आख्याति पृच्छति। और लास्ट है इसमें, लास्ट के दो हैं, भुंक्ते भुज्यते चैव। भुंक्ते भुज्यते, तो भुंक्ते भुज्यते का मतलब होता है कि दूसरे को प्रसाद ऑफर करना और खुद प्रसाद एक्सेप्ट करना। मतलब प्रसाद खिलाना और प्रसाद, अब खिलाना शब्द हम प्रयोग नहीं करते प्रसाद के साथ, तो लेकिन प्रसाद सर्व करना और प्रसाद एक्सेप्ट करना। तो देखिए ये भी एटलीस्ट इस्कॉन का तो ये एक पिलर है, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन। जो लोग इस्कॉन टेम्पल आते हैं उन्होंने देखा ही है कि कितने मास लेवल पे प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। चाहे खुद के टेम्पल में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंशियल क्राइसिस, मैन पावर का क्राइसिस, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कितना स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल बना रखा है हर इस्कॉन मंदिर में कि प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही होगा। हाँ, कहीं कहीं डेली होता है और कहीं कहीं वीकली होता है। जैसे रुद्रपुर में जो लोग रहते हैं तो वो देखते हैं कि डेली तो ऐसे कोई ओपन नहीं होता, कि अगर आता है तो उसको सर्व करते हैं, लेकिन वीकली बेसिस पे तो लव फीस्ट होता है जिसमें सब लोग आकर के प्रसाद पा सकते हैं। तो अब हमारे लिए ये कैसे एप्लीकेबल है, हमें सोचना चाहिए कि हमने कितनी बार ऐसा किया। हम कितनी बार टेम्पल में डिवोटीज के लिए कुछ प्रसाद लेके गए, कुछ बना के लेके गए या कुछ खरीद के लेके गए। तो दिस वी नीड टू पॉइंट अपॉन। एंड सिमिलरली फ्रॉम द अदर साइड आल्सो, दैट दोज डिवोटीज हु आर लिविंग इनसाइड टेम्पल, हाउ मेनी टाइम दे सर्व प्रसाद टू द पीपल हु इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। जो बाहर से मंदिर में भक्त आ रहे हैं, कितनी बार उनको प्रसाद ऑफर किया जा रहा है। तो जहां तक हम इस्कॉन में देखते हैं तो ये दूसरा वाला तो होता ही है, जैसे ही कोई बाहर से आता है भक्त, उसको प्रसाद को ऑफर किया ही जाता है, अगर है मंदिर में। अब अगर उस समय मंदिर में है ही नहीं तो दैट इज अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। तो ये है भुंक्ते भुज्यते चैव। ये 6 हमने देखा, प्रीति के 6 लक्षण। पहला था ददाति। चलिए आप बताइए, अब देखता हूँ कौन कितने ध्यान से सुन रहा है। 6 लक्षण में से मुझे 6 लक्षण कौन बता सकता है? 6 के 6 पूरे लक्षण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला श्लोक। फास्ट। प्रभु जी गिफ्ट देना। करेक्ट, एक हो गया, 5 और बचे। बताइए। शेयर करना, अपने हार्ट को शेयर करना किसी अच्छे सीनियर डिवोटी तो के या फिर गॉड ब्रदर। ठीक है, 2 हो गया। और भी लोग बोल सकते हैं, और भी लोग बोल सकते हैं। प्रभु जी यस यस स्पीक। 6 लक्षण है, हाँ एक्चुअली 3 लक्षण है और जो बाकी के 3 लक्षण है वो उन्हीं के ही हाँ, मतलब 2-2 का सेट दूसरे है, 2-2 का सेट दो है। का सेट है। हाँ तो बताइए। पहला जो लक्षण है ददाति प्रतिगणाति, हाँ देना और लेना, गिफ्ट करेक्ट देना और करेक्ट गिफ्ट एक्सेप्ट करना। करेक्ट अगला जो है वो है गुह्यम आख्याति प्रक्षति, करेक्ट दूसरे की दिल की सुनना और दूसरे के दिल का सुनाना, करेक्ट, अपने दिल का उसको सुनाना। सुनाना, करेक्ट अपने दिल करेक्ट का सुनाना उसको। करेक्ट। फिर अगला है भुंक्ते भुंजते, प्रसाद ऑफर करना और प्रसाद ग्रहण करना। हाँ अक्षांशु, आपने बुक ओपन कर ली है क्या एनओआई की जल्दी से? लग तो ऐसे ही रहा नहीं है। प्रभु। एनीवेज, तो यही है ना। तो ये 6 लक्षण अगर हम अप्लाई करेंगे तो डिवोटी रिलेशनशिप जो टॉपिक है अभी का, एटिकेट विद इन डिवोटी रिलेशनशिप, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब हम सबको चेक करना चाहिए कि हम इन 6 में से कितने काम करते हैं। ये दिस इज समथिंग टू बी चेक्ड अपॉन फॉर आवर ओन लाइफ, है ना। अभी हम आगे के पॉइंट पे चलते हैं, जो है वैष्णव अपराध। बहुत ही भयानक चीज। तो जो लोग भक्ति में आ चुके हैं या जो लोग भक्ति में आना चाहते हैं या जो लोग वैष्णव बनना चाहते हैं, उनके लिए तो ये कुछ ऐसी चीज है जिससे उनका पूरा जीवन तबाह भी हो सकता है और पूरा जीवन आबाद भी हो सकता है। कौन सा जीवन? भक्ति का जीवन, डिवोशनल लाइफ। तो देखिए, सिंपल सी बात है, भगवान भगवान कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों को, बहुत प्रेम करते हैं, और जनसाधारण को भी करते हैं। जितने नॉर्मल जीव हैं उनको भी करते हैं, बल्कि भगवान तो निष्पक्ष होते हैं सबके लिए, लेकिन भक्तों के लिए उनका एक्स्ट्रा प्रेम होता है। और भगवान बहुत सहनशील होते हैं, बहुत सहनशील होते हैं। हम हमारे अंदर जो भी सद्गुण है, भगवान के अंदर तो वो सद्गुण किस मात्रा में होते हैं? अनंत मात्रा में होते हैं। तो भगवान के अंदर तो बहुत ज्यादा सहनशीलता होती है, लेकिन भगवान सिर्फ एक ही चीज सहन नहीं कर पाते। क्या है वो? क्या चीज सहन नहीं कर पाते? कोई और बोलेगा क्या? जो लोग बोलते हैं उनके अलावा भी ऐसा क्या चीज है जो नहीं सहन कर पाते भगवान? प्रभु जी भक्तों का अपमान। करेक्ट। भगवान एक ही चीज सहन नहीं कर सकते, वो उनके प्रिय भक्तों का अनादर या उनके भक्तों का अपमान। और उनके भक्तों का जो अपमान या उनके प्रति जो अनादर है, इसी को बोलते हैं वैष्णव अपराध। मतलब वैष्णवों के प्रति किया गया अपराध। जैसे एक राष्ट्र के प्रति अपराध हो सकता है या रिश्तेदारों के प्रति अपराध हो सकता है, ठीक इसी प्रकार जो वैष्णवों के प्रति अपराध होता है उसको बोलते हैं वैष्णव अपराध।
यही एक ऐसी चीज है जो भगवान कृष्ण के सहन सीमा के बाहर है। बाकी सब भगवान सह लेते हैं। इवन जब भगवान को कोई स्वयं भी गाली देता है, भगवान उसको भी सहन कर लेते हैं। इसका कौन सा उदाहरण है? शिशुपाल। शिशुपाल ने कितनी गालियां दी भगवान को, जन्म लेते ही गाली देना शुरू कर दिए थे, जन्म लेते ही। इसके एग्जाम्पल है अनेक प्रकार के राक्षस, रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु, हिरणाक्ष, भगवान को कितना गालियां देते हैं। इसके उदाहरण है आजकल के तथाकथित वैज्ञानिक, इसके उदाहरण है आजकल के बॉलीवुड एक्टर्स, इसके उदाहरण है हम आप में से ही पहले जो हम थे। हम भी कभी ना कभी भगवान को कुछ ना कुछ कहते थे या कुछ ना कुछ सोचते थे, या कम से कम ब्लेम तो करते ही थे हमारी प्रॉब्लम्स के लिए। लेकिन क्या हमारे ऊपर भगवान ने बिजली गिरा दी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया। लेकिन अगर भगवान के भक्तों के प्रति कोई कुछ करता है तो उसको भगवान स्वीकार नहीं कर पाते, और उसी को बोलते हैं वैष्णव अपराध। तो ये वैष्णव अपराध भी 6 प्रकार के हैं। तो देखिए कितना अच्छा चल रहा है। बाई चांस ये कोइंसिडेंट है कि हमने 6 वो तरीके देखे जिससे भक्तों का आपस में संबंध बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम वो 6 चीज देखेंगे जिसको अगर हमने कर दिया तो हमारी पूरी भक्ति सर्वनाश हो जाएगी। वैष्णव अपराध को शास्त्रों में हाथी मत्ता बोला गया है। हाथी मत्ता का मतलब होता है पागल हाथी। पागल हाथी की तुलना की गई है किससे? वैष्णव अपराध से। जैसे कि अगर एक बगीचे में पागल हाथी घुस जाए तो क्या वो पूरे बगीचे का सर्वनाश कर देगा। ठीक इसी प्रकार अगर किसी भक्त के जीवन में ये वैष्णव अपराध का दोष आ जाए और वो दूसरे वैष्णवों के प्रति अपराध करना शुरू कर दे तो उसका सारा आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल तनिक क्षण भी नहीं लगेगा उसका आध्यात्मिक जीवन नष्ट होने में। तो आप लोग तैयार हैं 6 प्रकार के वैष्णव अपराध सुनने के लिए? अच्छा, आप हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं कितने लोगों को पता है 6 प्रकार के वैष्णव अपराध? कभी सुना है पहले कि व्हाट आर द 6 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द डिवोटीज ऑफ कृष्णा? किसी को कुछ क्लू है? किसी ने कभी सुना हो? आई जस्ट वांट टू नो। किसी को भी नहीं पता? एक भी पता है? केवल अपमान के बारे में सुना है प्रभु। ठीक है, एक है अपमान। अब देखेंगे हम कितना टेक्निकली ये है। और किसी को कुछ पता है कि 6 प्रकार के वैष्णव अपराध क्या होते हैं? नहीं पता। और ये जो वैष्णव अपराध है, आप ऐसा मत सोचिए। देखकर खुश ना होना। हाँ, एक तो है देख के खुश ना होना, करेक्ट। ठीक है, चलिए हम आगे चर्चा करेंगे। तो मैं जस्ट ये बोलना चाहूंगा कि आप ऐसा ना सोचें कि ये जो ऑफेंसेस है ये सिर्फ डिवोटी कम्युनिटी में ही अप्लाई होते हैं। अगर आप इन चीजों को बाहर की दुनिया में भी करेंगे, बाहर के लोगों के साथ, तो हो सकता है कि आपका भक्ति नष्ट ना हो, लेकिन आपका रिलेशनशिप जरूर नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए भक्ति के जो सिद्धांत होते हैं वो हर जगह अप्लाई हो जाते हैं। कई बार लोग सोचते हैं जब स्टेटस देखते होंगे या फिर कभी किसी सत्संग के बारे में उनको सुनाई पड़ता है तो सोचते हैं कि अरे इसका हमारे व्यवहारिक जीवन से क्या लेना देना। लेकिन आप देखिए जो भी सिद्धांत हम चर्चा कर रहे हैं, क्या इसका व्यवहारिक जीवन से लेना देना नहीं है? बिल्कुल है। चाहे वो ददाति प्रतिगृहाति का प्रिंसिपल हो, चाहे वो आपस में बात करने का प्रिंसिपल हो, चाहे वो केयरिंग नेचर का प्रिंसिपल हो, एवरी प्रिंसिपल इन द डिवोशनल लाइफ इज वेरी मच रिलेटेबल विद आवर प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो। इवन भक्ति का जीवन खुद ही प्रैक्टिकल जीवन है। तो चलिए हम आते हैं 6 प्रकार के वैष्णव अपराध पे। तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसपे आपको ये 6 प्रकार के अपराध दिखेंगे। और जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि आप लोग नोट्स बना सकते हैं। यू कैन मेक नोट्स ऑफ दिस और इधर यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। मैं पढ़ता हूँ श्लोक। हन्ति निंदति वै द्वेष्टि वैष्णवानाभिनन्दति क्रुध्यन्ते याति नो हर्षम दर्शने पतदन्ति षट्। क्या बोल रहे हैं? हन्ति निंदति वै द्वेष्टि वैष्णवाम नाभिनन्दति क्रुध्यते याति नो हर्षाम दर्शने पतनानि षट्। कि ये 6 प्रकार के पतित कार्य होते हैं। ये 6 प्रकार के ऐसे कार्य हैं जिसको करके हमारा सर्वनाश हो जाएगा। वो 6 हैं, ये जो ऊपर के 6 संस्कृत के शब्द दिए हुए हैं। अब इसका ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे। स्क्रीन नहीं दिख रही प्रभु। पहला प्रभु है, जी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही आप लोगों को? नहीं सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मैंने तो स्क्रीन जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड। ठीक है, अभी दिख रही होगी। मैं आशा करता हूँ अभी दिख रही होगी। कैन यू ऑल सी नाउ? Yes. हाँ जी। Yes, यस Prabhuji. प्रभु जी। तो हन्ति निंदति वै द्वेष्टि वैष्णवानाभिनन्दति क्रुध्यते याति नो हर्षाम दर्शने पतनानि षट्। पहला, वन हु किल्स अ डिवोटी, मतलब मारी डाले, भक्त को पकड़ के खूनी कर दिए उसका, ये पहला। दूसरा, वन हु ब्लास्फेम डिवोटी, मतलब
भक्त की निंदा करना, वैष्णवों की बुराई करना। तीसरा, वन हु इज एनवियस ऑफ डिवोटी, भक्त से द्वेष करना, जलना उससे। अभी मैं समझाऊंगा ये सारा। चौथा, अब देखिए ये तो बहुत ही मजेदार है। वन हु फेल्स टू ऑफर ओबीसेंसेस टू वैष्णवास अपॉन सीइंग देम। अब देखिए हम लोग अभी लास्ट के 2 दिन से कितनी चर्चा कर रहे थे वैष्णव प्रणाम के ऊपर। तो वैष्णव को देख करके उसे प्रणाम ना करना ये एक अपराध की श्रेणी में आता है, चौथे अपराध की श्रेणी में। पांचवा, वन हु बिकम्स एंग्री विद अ वैष्णवा, किसी वैष्णव पे क्रोध करना। छठा, वन हु अभी ये तो जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो आई वाज रियली लाफिंग। वन हु डज नॉट बिकम जॉयफुल अपॉन सीइंग अ वैष्णवा, मतलब जो वैष्णव लोग को देख करके खुश नहीं होते। दिस इज अमेजिंग रियली, है ना। तो देखिए ये 6 प्रकार के ऐसे कार्य हैं कि अगर कोई वैष्णव या जो वैष्णव बनना चाहता है वो करेगा तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि अब वो किस इंटेंसिटी पे कर रहा है। जैसे मान लीजिए पहला वाला किसी ने कर दिया फिर तो द एंड, उसकी भक्ति खत्म। या दूसरा है, दूसरा भी बहुत भयंकर है जो हर दिन हम नाम अपराध में भी बोलते हैं। इस तरह से किस इंटेंसिटी पे कर रहा है वो डिसाइड करेगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि इसको करने से उसकी भक्ति नष्ट होगी, चाहे पूरी चाहे कुछ प्रतिशत। भक्ति नष्ट होने का क्या मतलब है? कोई मुझे बताएगा भक्ति नष्ट होने का मतलब क्या है? क्या भक्ति कोई ऑब्जेक्ट है क्या कि जल गया पूरा? मैंने बताया है पहले वैसे ही, क्या मतलब होता प्रभु है? जी, उसकी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। मतलब क्या? प्रभु जी, मतलब उसका खुद ही का मन कम करेगा, करेक्ट, नियमों का पालन नहीं करेगा करेक्ट। ऐसा। अब उसको वो चीज भक्ति की उतनी आकर्षित नहीं करेंगी जितनी उसको तब कर रही थी जब वो पहली बार इस्कॉन मंदिर में आके जय प्रभुपाद करके नाच रहा था। अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब वो कुछ अपराध किया है जिसकी वजह से उसका भक्ति के प्रति आकर्षण कम हो गया है। तो कई बार आप देखेंगे कि हमारे जीवन में ऐसे होगा, वैष्णव, अभी मैं कोर भक्ति के सिद्धांत पे चर्चा कर रहा हूँ, वही लोग अच्छे से समझ पाएंगे जो कर रहे हैं अभी अच्छे से भक्ति। कई बार क्या होगा कि आप भक्ति करेंगे और आपको लगेगा अरे यार मन ही नहीं कर रहा है मेरा आज तो करने का, माला करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो कुछ लोग बोलते भी हैं कि प्रभु जी मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है माला करने का। उनको पूछो क्यों नहीं कर रहा है? कोई कारण ही नहीं है, टाइम भी उतना ही है और नॉलेज भी है, क्लासेस भी जाते थे वो करने के लिए मंदिर में, लेकिन मन ही नहीं कर रहा है। अब मन ही नहीं कर रहा है मतलब क्या होता है? मन ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने कुछ ना कुछ वैष्णव अपराध किया है। चाहे वो किसी को ब्लास्फेम किया है, किसी भक्त को, या तो छठा वाला कर दिया है। डज नॉट बिकम जॉयफुल अपॉन सीइंग अ वैष्णवा, किसी भक्त को देख करके एकदम प्रभु जी का तो मुंह नहीं देखना मुझे, कुछ भी बोलते रहते हैं ये, है ना। तो अगर इतना भी हमने सोच लिया तो वो क्या आ गया? वैष्णव अपराध की श्रेणी में आ गया। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर डर के जिएंगे मंदिर में, ऐसा नहीं है। अगर हम नॉर्मल ड्यूटी की तरह रहेंगे, अच्छा संबंध बनाएंगे तो वैष्णव अपराध होगा ही नहीं, है ना। और सबसे बेस्ट तरीका होता है वैष्णव अपराध ना करने का। देखिए दो दो चीज मैं आपको बताऊंगा। एक तो जब हो गया देन व्हाट इज द सोल्यूशन, बट द मेन थिंग इज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। What is the solution which we applied so that we don't even commit वैष्णव अपराध? वो मैं आपको पहले बताता हूँ। कोई बता सकता है? थोड़ा ज्यादा इंटरेक्टिव हो गया आज, but it's okay। ऐसा क्या तरीका है जो हम प्रभु जी, लागू करें जिससे होगा ही नहीं वैष्णव अपराध? प्रभु जी, यस, स्पीक। त्रिनादपि सुनिचेन त्रिरोरपि सहिष्णुना। हाँ, तरोरपि सहिष्णुना, करेक्ट। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिनादपि, ये कौन बोल रहा है ये श्लोक? Who was that? प्रभु जी, भावेश। भावेश रू। तो द फर्स्ट इज तृणादपि शुनेचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीयेत सदा हरि। कि जब हम समझ जाएं कि हम घास के तिनके से भी तुच्छ हैं और तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ से भी ज्यादा हमें सहनशील बनना है, और अपने लिए कोई मान की इच्छा ना होना, सारा मान दूसरों को देना। तो इस भाव के साथ क्या हो सकता है? हम वैष्णव अपराध से बच सकते हैं। और इसमें कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि क्या आप लोगों को लगता है कि इतनी जल्दी ये भाव हमारे अंदर आ जाएगा? क्या इतना आसान है जितना आसान ये श्लोक बोलना है? ऋणादपि नीचे ना तरोरपि सहिष्णुना मानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हाँ, नहीं, इतना आसान ये नहीं है। इतना हमारा कंडीशनिंग है। अरे ऋण से छोटा समझना तो छोड़िए, हमको तो कोई एक एक ऊंची आवाज में हमको कोई कुछ बोल भी दे तो हम उसको जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने घास से क्या अपने आप को छोटा समझेंगे अभी हम? हाँ, लेकिन हमको ये विकसित जरूर करना है। तो और इससे ज्यादा व्यवहारिक तरीका क्या है?
उससे ज्यादा व्यवहारिक तरीका ये है कि हम भक्तों से बहुत अच्छा संबंध बना के रखें। अब देखिए, अगर आपने भक्तों से अच्छा संबंध बना लिया तो जो 6 पॉइंट यहाँ पे दिए हैं इसमें से कोई भी अप्लाई नहीं होगा। मान लीजिए आपका डिवोटी रिलेशनशिप में बहुत, डिवोटी कम्युनिटी में बहुत स्वीट रिलेशनशिप है सबके साथ, तो क्या आप किसी को मारेंगे? क्या मार डालने का सोचेंगे? कोई कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। दूसरा, अगर सारे भक्तों से आपका अच्छा संबंध है तो क्या किसी की निंदा करेंगे? कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर सारे भक्तों से आपकी फ्रेंडशिप है, आप रेगुलर बात करते हैं, एक दूसरे के स्किल्स को रिस्पेक्ट करते हैं, तो क्या उनसे जलेंगे? क्या जलते तो हम उससे हैं जिससे हम कंपटीशन करने की भावना रखते हैं, जिससे हमारी फ्रेंडशिप है, उससे क्यों जलेंगे हम? चौथा, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं कि कौन से भक्त हमसे वरिष्ठ हैं, कौन से भक्त दीक्षित हैं, कौन से भक्त हमें गाइड कर रहे हैं, तो प्रणाम करने में क्या दिक्कत है? पूरा संसार में सब प्रणाम ही तो कर रहे हैं। कोई अपने बॉस को प्रणाम कर रहा है, कोई अपनी पत्नी को प्रणाम कर रहा है, कोई अपने प्रोफेसर को प्रणाम कर रहा है। तो प्रणाम करने की जो पद्धति है ये तो पूरे संसार में ही है। तो हमें वैष्णवों को प्रणाम करने में क्या दिक्कत है? वैष्णव तो पूरे संसार का उद्धार कर रहा है। चौथा भी कवर है। पांचवा क्या है? वन हु बिकम्स एंग्री विद द वैष्णव। अगर किसी का अच्छा संबंध है तो गुस्सा क्यों करेगा? गुस्सा करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। और लास्ट क्या है? वन हु डज नॉट बिकम जॉयफुल अपॉन सीइंग अ वैष्णव। तो मान लीजिए कि मेरा किसी एक भक्त से बहुत अच्छा संबंध है, तो मैं तो उससे मिलना चाहूंगा, उसको देख करके मुंह क्यों बनाऊंगा? मुंह तो कभी बनाऊंगा ही नहीं। तो इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कि हम अपने डिवोटी रिलेशनशिप को क्या करें? बहुत मधुर बनाएं। और कैसे मधुर बनाना है वो ऊपर ही बता दिए गए आपको, 6 प्रकार के जो लक्षण हैं प्रीति के। तो बस अगर हम ये करेंगे तो ये होगा ही नहीं वैष्णव अपराध। लेकिन अगर मान लीजिए हो गया, तब क्या करें? उसका सोल्यूशन होता है कि हम उस भक्त से जाकर के क्षमा मांग लें। और बाहर की दुनिया में भी यही है। यू सी हाउ मच रिलेटेबल दीज प्रिंसिपल्स आर टू द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड मींस द नॉर्मल मटेरियल वर्ल्ड। अगर आपसे कोई अपराध हो भी गया, देन वी शुड बो डाउन, वी शुड लो आवरसेल्फ, वी शुड जस्ट गेट लो। हमको अपना झुकना चाहिए और अपनी पोजीशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी हम्बल पोजीशन को एक्सेप्ट करना चाहिए और उस भक्त से जाकर के क्षमा मांग लेनी चाहिए। और वैष्णव तो बाय हार्ट ही दे आर वेरी मर्सीफुल and they will immediately forgive, rather sometime they will say कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, मैंने तो कोई ऑफेंस लिया ही नहीं था। और the one who is a real devotee, he will never take any offense। अगर कोई डिवोटी बोले, जैसे मान लीजिए कि कोई भक्त है और उसने मेरी निंदा कर दी, ठीक है, एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल। तो मुझे पता लग गया किसी के माध्यम से कि उसने ऐसे बोला है मेरे बारे में, तो मैं उसके पास जाऊं और बोलूं, प्रभु हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवान नाभिनंदति। आपने पढ़ा नहीं है ये श्लोक? लगता है अपराध कर दिया आपने मेरे प्रति। है ना? तो अगर अगर मैंने ये बोला कि प्रभु आपने मेरे प्रति अपराध कर दिया है और वैष्णव अपराध हो गया आपसे, वैष्णव अपराध, तो ये बोलना ही इस बात का प्रमाण है कि मैं वैष्णव नहीं हूँ। क्योंकि जो वैष्णव होगा वो तो कभी अपने ऊपर अपराध को लेगा ही नहीं। ही विल नेवर एवर टेक एनी ऑफेंस। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर वो गाइड करने की पोजीशन पे है, अगर वो फैसिलिटेटर है, अगर वो वरिष्ठ भक्त है जो कि मार्गदर्शन दे रहा है, तो हो सकता है कि वो अपने जूनियर डिवोटीज को समझाए कि आपको ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये अपराध पूर्ण बातें हैं। लेकिन अगर साथ के फ्रेंड्स में है, साथ के कम्युनिटी में वो है, तब वो कभी भी इस तरह से नहीं बोलेगा और नहीं सोचेगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, तो जैसे हम सोचें कि प्रभु जी आपको पता नहीं है कि वैष्णवों को अपराध नहीं लेना चाहिए, तो आप एक्चुअली वैष्णव है ही नहीं, तो मैंने एक्चुअली वैष्णव अपराध किया ही नहीं है। तो मतलब अगर हमने ऐसे, अगर इस तरह की बातें होने लगी तो पूरा वैष्णव सभ्यता का ध्वस्त हो जाएगा, पूरा वैष्णव सभ्यता, है ना? तो वैष्णव सिद्धांत जो भी हम सीखते हैं उसे हमें अपने ऊपर लगाना चाहिए, दूसरे के ऊपर नहीं। जब हमने देखा कि वैष्णव अपने ऊपर कोई अपराध नहीं लेते, तो ये हमें दूसरे वैष्णव पे नहीं लगाना है, अपने ऊपर लगाना है कि मैं कभी अपराध नहीं लूंगा अगर मुझे कोई कुछ बोलता है। ऊपर आप, बाउंसर तो नहीं जा रहा है आप लोगों का? यू आर गेटिंग और नॉट? आर यू ऑन द सेम पेज? आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? क्या हमें समझ में आ रहा है सबको? हैंड रेस कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं कुछ यस लोग। प्रभु जी। ओके ओके, जी प्रभु जी आई बिल्कुल। होप दैट यू आर गेटिंग। ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये हमें दूसरे पे नहीं लगाने होते हैं। आप देखिए बाहर के समाज में भी क्या होता है, लोग प्रिंसिपल लगाते हैं दूसरे पे। जैसे केयरिंग वाला हमने देखा, केयरिंग वाला, तो केयरिंग वाला प्रिंसिपल लगाएंगे दूसरे पे, कभी कॉल ही नहीं करते, कभी कॉल ही नहीं करते। अरे तुम कितनी बार कॉल किए? हम कॉल करते हैं क्या? हम कितनी बार कॉल करके पूछते हैं प्रभु जी को कि प्रभु जी आप कैसे हैं? प्रभु जी तो करते ही रहते हैं कॉल, उसका क्या है ना, लेकिन हम तो कभी नहीं करते। लेकिन अगर कॉल ना आए तो हम सोचेंगे बस प्रभु जी का काम अब हो गया, अब मैंने माला करना शुरू कर दिया तो बस प्रभु जी ने कॉल करना बंद कर दिया। अरे
इधर कोई LIC कंपनी थोड़ी खुली है कि LIC बीमा करवा लिए तो काम खत्म, नहीं नहीं। यहाँ तो ये कंडीशन है भौतिक समाज में कि अगर किसी को कंटिन्यूअस इंस्पिरेशन ना दिया जाए तो 3 साल बाद भी वो माला छोड़ देगा। दिस इज द कंडीशन फॉर एवरी वन ऑफ अस। आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो एंड आई एम इंक्लूडिंग यू ऑल ऑल्सो। क्या ये सही नहीं है? आप सब खुद सोचिए कि इतना इंस्पिरेशन के बावजूद भी हम रेगुलर माला नहीं कर पाते। अगर इंस्पिरेशन ना हो, ये बात हमें तब समझ में आता है जब हमको कोई इंस्पायर करने वाला नहीं होता है। यू सी, ये बातें जो अभी हम कर रहे हैं ना, ये हमको भी समझ में ना आए, ये हमको तब समझ में आती है when we are in the situation when really no one is there to guide me, when really no one is there to take care of me, when really no one is there to call me and to ask that how many rounds you chanted. जब सच में हम ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाएं जहां पे हमें कॉल करके ये पूछने वाला कोई ना हो कि आपने कितनी माला की, जब हम ऐसी स्थिति में कभी जाते हैं, और हम नहीं चाहते कि हमें से कोई भी ऐसी स्थिति में जाए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ऑफकोर्स एक समय के बाद तो फिर इतना नहीं होता है, दीक्षा हो गई, देन यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर्स। कुछ समय के बाद हमें दूसरों की जिम्मेदारी लेनी होती है, ऐसे नहीं कि हमेशा हमारे साथ ही होगा। लेकिन अभी हम भाग्यशाली है कि हमारे साथ हो रहा है, कोई व्यक्ति हमारी आध्यात्मिक पालना करने के लिए, आध्यात्मिक चिंता करने के लिए है, पर हम इस चीज का मूल्य नहीं समझते। तो जैसे यही है, हिंदी की कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। खैर मुर्गी तो हम खाते नहीं है है ना, लेकिन फिर भी आप समझ गए होंगे कहावत। लेकिन जो एक अच्छा भक्त है वो समय रहते ही इसके मूल्य को समझ जाएगा, और अगर वो समझ जाएगा तो दूसरों के साथ भी वो ये कर पाएगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ केयरिंग नेचर। एनीवेज, हमारा टॉपिक था वैष्णव अपराध। तो वन हू डज नॉट, तो ये 6 प्रकार के वैष्णव अपराध हो गई चर्चा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे चार्जर लगाना है, हम 3-4 मिनट और डिस्कस करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट वैष्णव अपराध। तो अब हम चलते हैं वापस उस स्लाइड पे, और अभी क्या बचा हुआ है, हम वो वैष्णव, ये डिवोटी रिलेशनशिप का कंप्लीट करके फिर हम आज उसको इधर रैप अप करेंगे। सॉरी मैं थोड़ा देर हो गया क्योंकि थोड़ा सा लेट कनेक्ट भी हुआ था। ओके, तो द लास्ट पॉइंट इज डीलिंग विद नॉन डिवोटीज। इसको हम चर्चा करके 2 मिनट, देन वी विल एंड द मीटिंग। तो डीलिंग विद नॉन डिवोटीज मतलब अभक्तों के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। अभक्त मतलब शास्त्रों में 2 मुख्य प्रकार के अभक्त बताए गए हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग। अभक्त, हम कई बार अभक्त अभक्त बोलते हैं लेकिन हमको पता नहीं होता कि अभक्त कहते किसको हैं। पहले कैटेगरी है अभक्तों का जो भगवान की सत्ता पे विश्वास नहीं करते, जो ये नहीं मानते कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, जो ये नहीं मानते कि संपूर्ण सृष्टि का सृजन करने वाले भगवान हैं, जो ये नहीं मानते कि संसार की प्रत्येक गतिविधियों के पीछे भगवान का हाथ है। ये पहले कैटेगरी के अभक्त हैं। और दूसरे कैटेगरी के अभक्त होते हैं भोगी, जिनका पूरा जीवन आश्रित होता है भोग वासना पे, जिनके जीवन में स्त्री और ऐश्वर्य के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। कृष्णा कहते हैं भगवद गीता में कि ऐसे लोग जिनका पूरा चेतना भोग और ऐश्वर्य में लगा होता है। भोग और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब पैसा, ऐसा पैसा, और भोग मतलब ऑपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन या बहुत ज्यादा ऑब्सेशन। तो ऐसे लोगों का कभी भी भक्ति में दृढ़ विश्वास नहीं आता, कृष्णा बोलते हैं भगवद गीता में। तो ये सेकंड कैटेगरी है। तो इन 2 कैटेगरी को मिला के बनते हैं नॉन डिवोटी, अभक्त, मोटा मोटा, है ना। और भी कुछ कुछ छोटी मोटी कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज, जैसे कि सहजिया। सहजिया आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे। सहजिया उन लोगों को बोला जाता है जो बाहरी रूप से तो कृष्ण के भक्त दिखते हैं, लेकिन ये किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं करते। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है, जैसे आपको कुछ लोग मिलेंगे, आप उनको बोलेंगे कि आप भगवान की भक्ति करिए, माला करिए, तो बोलेंगे कि अरे माला, सासों की माला पे लेते हैं हरि का नाम। ऐसा सुना होगा आपको, आपने सुना होगा ये सब डायलॉग बाजी है ना। तो ये सब डायलॉग बाजी जो लोग करते हैं, या फिर तो कुछ लोग आपको मिलेंगे जो जिनका अफेयर चल रहा होगा या इलिसिट रिलेशनशिप होगा, तो आप उनको बोलेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो शास्त्र सम्मत नहीं है। तो बोलेंगे कि अरे आपको पता नहीं है, कृष्ण की रासलीला नहीं पता आपको, कृष्ण कैसे रासलीला करते थे। तो
अब इसमें जब हम ऐसा सुनते हैं किसी से, तो मैं तो बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं बोलूंगा क्या करना चाहिए। आप ये कर सकते हैं कि ये जरूर समझ जाए कि वो व्यक्ति कौन है, सहेजिया है और अभक्त है, जिसका भगवान से और शास्त्रों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, और वो भगवान के विषय में कुछ भी नहीं जानता है। और ऐसे लोगों का हमें क्या करना है, संग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये है डिवोटी विद डीलिंग विद द नॉन डिवोटीज, कि हमें अभक्तों के संग से जितना दूर रह सकें उतना दूर रहना चाहिए। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि हम तो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में तो सारे ऐसे लोग होते हैं, तो क्या करें, क्या ऑफिस जाना बंद कर दें? नहीं, ऑफिस जाना बंद नहीं करेंगे, लेकिन उनसे उतना ही संपर्क करेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड है। एक चीज हम उनके साथ कभी नहीं करेंगे, क्या? कौन बताएगा मुझे? एक चीज ऐसी है जो हम नॉन ड्यूटीज के साथ कभी नहीं करेंगे। व्हाट इज दैट थिंग? बहुत लोगों को मैंने इंडिविजुअली भी बताया कई बार, कोई कोई बताना चाहेगा? भगवान की चर्चा नहीं करेंगे, भगवान के नाम का प्रचार। प्रचार नहीं करेंगे। ठीक है, एक तो ये है, वो एक्चुअली अश्रद्धालु लोगों के लिए बोला गया है। अश्रद्धालु, अश्रद्धालु मतलब जो द्वेषी होते हैं भगवान के। नॉन डिवोटी तो देखिए, बहुत सारे लोग, प्रभु जी हमें से भी डिबेट कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जिनका भगवान के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं रहा होगा, या ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा होगा, पर अब हम भक्त बन गए ना। तो एग्जैक्टली वो जो है ना, वो है अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना, मतलब जो द्वेषी लोग हैं उनके साथ नहीं करना चाहिए। यस, कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? ठीक है, मैं बोलता हूँ। एक चीज जो हमें अभक्तों के साथ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो है द गुह्यम आख्याति प्रच्छति। क्या नहीं करना चाहिए? गुह्यम आख्याति प्रच्छति। अभक्तों के साथ कभी भी हमें अपना हृदय नहीं मिलाना चाहिए, हमें अपना हृदय शेयर नहीं करना चाहिए कभी भी अभक्तों के साथ। मतलब कभी भी इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए हमें नॉन डिवोटीज के साथ। इंटीमेट रिलेशनशिप का मतलब हमें बहुत गहरी फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। फ्रेंडशिप हमें करनी चाहिए किसके साथ? सिर्फ डिवोटीज के साथ। हाँ, हम उनसे बात कर सकते हैं, उनसे एक प्रॉपर रिलेशनशिप रख सकते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, बल्कि उनको गिफ्ट भी देना चाहिए, उनको प्रसाद देना चाहिए, लेकिन कभी भी अपना हार्ट हम उनसे शेयर ना करें, है ना। बेस्ट वे ऑफ डीलिंग विद द नॉन डिवोटीज इज दैट यू डिस्ट्रीब्यूट प्रसादम टू देम। मैं तो जितने भी लोग ऑफिस के उनको बोलते रहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे अर्न करते हैं, और मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे, ऑलमोस्ट सारे ही यहाँ पे अर्निंग है ऑलमोस्ट, द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू विद द नॉन डिवोटीज इज यू गिव देम प्रसाद। मेक परचेज द बेस्ट स्वीट इन योर सिटी। आप जिस भी शहर में रहते हैं, वहां का जो सबसे बेस्ट स्वीट का शॉप है, वहां से सबसे बेस्ट मिठाई खरीदिए और उसको भगवान कृष्ण को भोग लगाइए, और जा करके अपने पूरे ऑफिस में बांटिए। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं ऑफिस में था तो I was like very clear from the first day itself that I am not like a so-called normal people and I follow the teachings of Gita. तो अब मैं तिलक लगा के जाता था, तिलक लगा के और शिखा रख के जाता था ऑफिस में। तो वो लोग को भी पता ही था, और इस्कॉन को तो सब जानते ही हैं, फेमस ही है इस्कॉन। तो ज्यादा मैं ना कभी उनके ग्रुप में कभी इन्वॉल्व हुआ, ना तो वो मुझे कभी इन्वॉल्व करते थे। लेकिन मुझे ये प्रिंसिपल पता था कि नॉन डिवोटी से सबसे अच्छा तरीका होता है डील करने का कि हम उनको प्रसाद खिलाएं। तो मैं डे 1 से ही क्या करता था, प्रसाद लेके जाता था। बहुत ज्यादा मैं बात किसी से नहीं करता था, ज्यादा ज्यादा किसी से बोलता नहीं था, मैं बहुत कम बोलता था, लेकिन प्रसाद मैं खूब खिलाता था। ऐसे लोगों को भी प्रसाद खिलाता था जो लोग, जिनसे कभी मेरा बात नहीं हुई, और जो लोग बहुत ज्यादा एथिस्ट हैं, कुछ ऐसे भी मेरे टीम में लोग थे। मतलब आई रिमेम्बर, आई जस्ट वांट टू शेयर, आई विल जस्ट टेक 1 or 2 minutes more. In my desk, the colleague which used to send just in front of me, मतलब एकदम सामने बैठा था वो मेरे, एकदम सामने। he was a hardcore atheist, hardcore ऐसा वाला एथिस्ट था जो दिन भर में 4-5 बार तो बोलते ही था, भगवान को गालियां देता था 4-5 बार। तो मैं उससे बात तो नहीं करता था, क्योंकि आई डिडंट वांट टू वेस्ट टाइम, क्योंकि कंपनी में क्या, मुझे जल्दी काम करके जाना होता था वापस। लेकिन उसको भी मैंने बहुत प्रसाद खिलाया है, बहुत प्रसाद। तो क्या होता था कि कुछ समय के बाद everyone used to come to me at my desk, ये देख के पूछने के लिए आते थे कि आज प्रसाद लेके नहीं आया। तो मेरा भौतिक नाम अर्पित था, तो पूछते थे अर्पित आज प्रसाद लेके नहीं आए, कब लाओगे प्रसाद? तो आई यूज्ड टू थिंक कि देखो, मैं तो इनसे बात भी नहीं करता, है ना, ये लोग खुद आते हैं मेरे पास पूछने के लिए कि प्रसाद लेके नहीं आए। और प्रसाद के चक्कर में कुछ कुछ कभी कभी बातें भी हो जाती थी भगवान के बारे में, भगवत गीता के बारे में। एंड आई एम लिटरली टेलिंग यू, व्हेन आई वाज रिजाइनिंग, जब मैं 2 प्रोजेक्ट को रिजाइन किया था, दोनों ही प्रोजेक्ट रेजिग्नेशन के टाइम they all were saying कि हाँ अभी प्रसाद कैसे मिलेगा, प्रसाद कैसे। तो it was like I'm just sharing my heart with you, such a beautiful experience। आप लोगों को प्रसाद खिलाएंगे तो आपका इतना अच्छा रिलेशनशिप बन जाएगा, ज्यादा कुछ आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
ज्यादा कुछ उनको ज्ञान उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So that's why I request all of you. I think many of you are my friends also. Some are from my college days. I know from them from the college days. तो आप लोग जहां भी हैं, जिस भी कंपनी में काम करते हैं, परचेज स्वीट्स, परचेज गुलाब जामुन एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू योर कोलीग्स. इस्कॉन की तो स्थापना ही ऐसे हुई है. प्रभुपाद जी जब क्लास देते थे वेस्ट में, एक जार में, ट्रांसपेरेंट जार में गुलाब जामुन रख देते थे, वो भी गरम एकदम, जिसमें से धुआं निकल रहा हो, और उन लोगों को बोलते थे हिप्पीज को कि अगर आप पूरा क्लास सुनोगे तो मैं सबको क्या दूंगा, ये गुलाब जामुन. और वो लोग ये गुलाब जामुन खाने के लिए ही बैठते थे क्लास में. बाद में उनका प्यूरिफिकेशन हुआ और भक्त बन गए. तो गुलाब जामुन को इस्कॉन में बोलते हैं बुलेट, इस्कॉन बुलेट. आप भी इस बुलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों को घायल करने के लिए, है ना, घायल इन द सेंस उनको भक्त बनाने के लिए. दैट इज इट फॉर टुडे, एटिकेट विद इन डिवोटी रिलेशनशिप. तो हमने आज बहुत सारी चर्चा की, मैं और समय नहीं लेना चाहूंगा आपका. अभी आज के लिए इतना ही. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान पूर्वक धैर्य पूर्वक सुनने के लिए. जो लोग पहली बार आए उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये गीतामृतम की सीरीज नहीं है, ये नया सत्र है वैष्णव सदाचार, जिसमें हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हमारा आचरण होना चाहिए. अभी किसी का कुछ प्रश्न है कि हमें कैसे डील करना है, या कुछ डाउट हो, या कभी क्या लगा हो कि ये जो मैंने बताया ये कभी कभी अप्लाई नहीं हो पाता है, तो आप लोग पूछ सकते हैं. आई एम डन फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच. किसी का कुछ प्रश्न है तो चैट में भी लिख के भेज सकते हैं. कुछ किसी का प्रश्न नहीं है या हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं क्वेश्चन. आपका आवाज नहीं आ रहा है माता जी, आप लिख के भेज सकती हैं, आपका आवाज कट रहा है. ठीक है प्रभु जी. और किसी का कुछ प्रश्न जिनका नेटवर्क सही हो वो बोल सकते हैं, नहीं तो चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं. तो हम आई जस्ट वांट टू चेक वन थिंग, जस्ट आप लोग अभी यहीं रहिएगा. So we have one devotee between us. His name is निशांत प्रभु. तो निशांत प्रभु का आज बर्थडे है. तो जैसे कि हम हर बार करते हैं, हम सब लोग विश करेंगे उन्हें, उनके जन्मदिन का बहुत सारा शुभकामना उनको देंगे. I don't know whether he's here or he left. Just hearing this, he's नहीं प्रभु जी, I'm listening many to times what you. many times what happens, किसी का नाम लो और वो गायब हो जाते हैं तुरंत से मीटिंग से. तो निशांत प्रभु का आज बर्थडे है, तो हम सारे ही भक्त उनके स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए और उनके मटेरियल ग्रोथ के लिए प्रार्थना करेंगे. और हम सबको प्रार्थना करने का तरीका क्या है पता ही है. हम सब अपने अपने स्थान पे बैठ करके ही हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे और प्रे भी करेंगे इंटरनली that Nishant Prabhu grows in his spiritual life as well as material life. So we should chant Hare Krishna Mahamantra once. Hare Krishna Krishna हरे Krishna Hare कृष्ण Hare कृष्ण Hare Ram हरे Ram राम Ram Hare Hare. और हम ऐसी कामना करते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा से कि निशांत प्रभु बहुत जल्दी भक्ति में आगे बढ़े और इस तरह से वो भी जूम क्लास कंडक्ट करें अपने कंपनी के लोगों के लिए, है ना. दैट इज आवर जी प्रभु जी, डिजायर. ओके, हाँ धन्यवाद, प्रश्न बहुत आ बहुत गया. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू निशांत प्रभु. डीलिंग विद गॉड ब्रदर, इसमें ब्रदर वर्ड्स क्यों यूज हुआ है? नहीं गॉड सिस्टर भी होता है. आई एम वेरी सॉरी, मैं लिखा नहीं वहां पे पॉइंट. गॉड ब्रदर गॉड सिस्टर दोनों होता है ना. इट्स माय मिस्टेक. तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है. प्रश्न ये है कि गॉड ब्रदर ही क्यों यूज हुआ है ना. तो नहीं ऐसा नहीं है, गॉड सिस्टर वर्ड भी यूज होता है. मैं क्योंकि लिख रहा था बिकॉज आई एम अ मेल, सो मेरे दिमाग में जस्ट ब्रदर आया, लेकिन दोनों ही होता है, गॉड ब्रदर गॉड सिस्टर. तो प्रश्न ये है कि गॉड ब्रदर ऐसा कुछ नहीं है, गॉड सिस्टर भी होता है. हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? किसी ने हाथ खड़ा किया है. यस, यू कैन स्पीक कृतांजल प्रभु. फास्ट प्रभु, यू हैव टू से समथिंग. ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो कोई समराइज करना चाहेगा. किसी को क्या सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा लास्ट में, जैसे कि हम मीटिंग क्लोज करने से पहले. गिफ्ट लेना और देना. गिफ्ट लेना गिफ्ट देना. जय. अक्षांश वो करते हैं ये, इसलिए अक्षांश को ये वाला पॉइंट अच्छा लगा. समवन एल्स, तो और कोई बोलना चाहेगा? जो आज पहली बार आए वो भी कुछ बोल सकते हैं कि उनको क्या सही जी लगा प्रभु या जी, क्या.
प्रभु जी, मुझे Yes. सबसे अच्छा एक पॉइंट आपका वो लगा जिसमें कि आपने बताया कि जो हमारे एक फ्रेंड डिवोटी को हमारी ए टू जेड सारी बात हम पता होनी चाहिए, हमें उनसे शेयर करना चाहिए अपने पर्सनल लाइफ के बारे में एक चीज। Yes, वो very मुझे very पॉइंट बहुत अच्छा important, लगा। very very important कि हमें कोई तो एक ऐसा डिवोटी फ्रेंड होना चाहिए या डिवोटी फैसिलिटेटर या गाइड होना चाहिए जिससे हम सब कुछ शेयर करें। ओके, ठीक है, जी तो प्रभु जी। हम इधर ही क्लोज करते हैं मीटिंग को। और अब अगला वैष्णव सदाचार का क्लास होगा वेडनेसडे को। कल ट्यूसडे है, कल गीतामृतम की क्लास होगी जो कि 8 बजे से ही होगी। तो आप सब अगर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। और डे आफ्टर टुमारो वी विल हैव वैष्णव सदाचार सेशन नंबर 4। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, यही मेरा आपसे निवेदन है। जो लोग आप नए आए हैं वो यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर सकते हैं और वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको डिटेल मिलता रहे। अगर नहीं, और मैंने एक फॉर्म भेजा था व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप उस फॉर्म को भर दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से कोई एक शेयर कर सकता है यहाँ पे इनवाइट लिंक, उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा क्योंकि I am having a laptop, so any one of you can share the link. Just open the WhatsApp and copy the link here, invite link.